दिमाग एक अजीब मशीन है जो आपके काम को पूरा होने से ज़्यादा आपके अधूरे काम को याद रखता है। आप हो सकता है उस काम को भुला के आगे बढ़ गए, लेकिन आपका माइंड जो है, आपका दिमाग जो है उस बात को पकड़ के रखता है। इस फिनोमिना को साइकोलॉजी में ज़िंगार्निक इफेक्ट बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो काम अधूरा है वो दिमाग के लिए ख़त्म ही नहीं हुआ है, वो अभी इसी प्रोसेस में है कि शायद ये अभी ख़त्म करना है। तो इसके लिए आपका दिमाग आपको बार बार रिमाइंडर्स देता रहता है। वो काम चाहे आपका कोई छोटा सा काम हो या अधूरा काम हो या बिल्कुल इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन दिमाग जो है उसे ज़िंदा रखता है कि भाई ये काम करना है, ये फाइल ओपन पढ़ के इसे कंप्लीट करना है। इसका बेसिकली जो साइंस है, किस लिए हमारा दिमाग इस तरह से हमारे दिमाग के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो काम जो अधूरे रह जाते हैं। बिकॉज अब साइंस के हिसाब से इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन माइंड जो है वो क्लोजर को बहुत बिलीव करता है, क्लोजर चाहता है, हर काम के लिए एक सुनिश्चित करना चाहता है कि हाँ ये शुरुआत है, ये मिडल पोर्शन है इसका और ये एंड है। अगर आप एंड मिसिंग कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसका प्रॉपर क्लोजर नहीं होता, तो फिर आपके माइंड के अंदर एक एरर आ जाता है जहाँ वो कंटिन्यूअस एक अलार्म के जैसे आपको याद दिलाता रहता है कि अभी ये काम बचा हुआ है। जिस तरीके से कंप्यूटर में कोई फाइल सेव नहीं हो और कंप्यूटर बंद हो जाए, बिल्कुल वैसे ही दिमाग भी जो है वो बार बार प्रोसेस के लिए रीओपन होता रहता है। इसलिए बराबर हम सोचते रहते हैं कि अरे यार वो उसने क्या बोलना था, पता नहीं वो बात हमारी पूरी नहीं हो पाई, आधी बात हुई थी और वो चला गया, या फिर वो ऐसी क्या बात थी जो अधूरी रह गई। हम उस बारे में ही सोचते रहते हैं कि सुबह आप किसी से बात करें, अचानक से वो ऑफिस चला जाता है और वो बात अधूरी रह जाती है, तो आपको पूरे दिन लगता रहता है कि शाम को आने पर वो बात करेंगे। आप पूरे दिन अपने उस कन्वर्सेशन को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था, क्या बोलना था, क्लोजर पाना चाहते हैं कि हाँ इसको कंप्लीट करो, चाहे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आपका दिमाग वो जानना चाहता है, फंसा रहता है उसी बात में कि वो क्या बात थी जो अधूरी सी रह गई है। अब इसका जो रीज़न है कि ये तो मैंने आपको बताया कि साइंस क्या है इसके पीछे, कि क्यों आपका माइंड इस तरह से फंक्शन करता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेके ना होता, उसका एक बनता कैसे है, ये कैसे ये हमारा नेचर डेवलप हुआ। बिकॉज यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा अगेन चाइल्डहुड में। हम जब चाइल्डहुड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है बचपन में कि बेटा जब आप छोटे होते हो तभी आपको पता जाता है कि ये जो तुम्हें काम करना है इसको कंप्लीट करो, चाहे वो आपकी स्कूल की स्टडी हो, आपका एग्जामिनेशन हो, आपका टेस्ट हो, आप उसको उसी तरह से उसी मैनर को समझते हो। आपको घर के अंदर बताया जाता है कि देखो तुमने ये खाना लिया है, इसे फिनिश करो, पूरा खाना ऐसे आधा नहीं छोड़ा जाता है। या फिर किसी भी काम को आपको बार बार यही बताया जाता है, आप पढ़ते हो, सीखते हो, देखते हो कि किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं तो उसको फिनिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मिडिल में लाते हैं और उसको एंड करते हैं। अब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए आप उसका पूरा प्रॉपर टेस्ट, एग्जामिनेशन, रिजल्ट सब कुछ आता है, फिर आप दूसरे क्लास में आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ने का प्रोसेस तभी होता है जब प्रॉपर क्लोजर होता है किसी एक प्रोग्राम का। तो जब हमारी कोई बात अधूरी रह जाती है, कोई काम ऐसा, कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपने उस काम को कंप्लीट नहीं किया, तो आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड माइंड है और वो बचपन से यही सीखा है कि किसी भी काम को शुरू करो तो उसको ख़त्म भी करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए ये कोई डिसिप्लिन की बात हो गई है। एक्चुअली में ये जो प्रोग्राम है वो हमारे न्यूरल पाथवे की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। ये न्यूरल प्रोग्रामिंग है हमारी, जो हमारे ब्रेन सिस्टम को बचपन से सिखा दिया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी जब कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वो उसको थ्रेट मानने लग जाता है, डर जाता है, फियर में आ जाता है कि ये सही नहीं है। ठीक है, जो उसने लर्निंग की है उसमें कुछ रुकावट आ रही है, तो वो बार बार आपको रिकॉल करेगा कि इसे कंप्लीट करना है। वो चीज़ चाहे आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट देती है, चाहे वो प्रैक्टिकल है या फिर वो मीनिंगलेस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है।
एक्चुअली माइंड के लिए वो सिचुएशन या वो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़, वो इंसान या वो ब्रेकअप इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो क्लोजर जो नहीं हुआ ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसको कंप्लीट करना, फुल स्टॉप, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही उसकी लर्निंग है। तो जब आप बार बार अपने न्यूरल पाथवे के थ्रू सेम चीज़ पे जाते हैं, आपका माइंड सेम बात पे जाता है और रिवाइंड करता है, उस सिचुएशन को देखता है, तो वहाँ पे जब बार बार आप कहीं जाओगे तो उस जगह से आपको अटैचमेंट में हो जाएगी, तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं और माइंड को क्लोजर नहीं मिलता है और माइंड चाहता है कि आप भूल गए, लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि अभी भी वो चीज़ इनकम्प्लीट है, आपने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया। तो सिंपली जब आप नहीं करते हो एक टाइम के बाद, तो धीरे धीरे आप देखते हो कि आपकी बॉडी जो है वो एंग्जाइटी में आना शुरू हो जाती है, यानी शरीर के अंदर आप घबराहट और बेचैनी को महसूस करते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट आपका जो ब्रेन है वो उस काम को बना देता है, ठीक है। उसके लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हें ज़बरदस्ती बार बार बोलेगा, अरे उस काम को कंप्लीट करो, सुनो उस काम को कंप्लीट करो। लेकिन क्योंकि आप अपने मस्ती में जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, या आपको नहीं लगा कि वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपके सिस्टम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उसको रियलाइज़ किया, आपने उसको बार बार रिवाइंड किया, उसको बार बार सोचा, देखा, और एक टाइम के बाद वो एक लूप में आ जाता है जहाँ आप नहीं भी चाहेंगे, आप दूसरे काम में बिजी हैं, फिर भी आपका माइंड कहेगा सुनो उस फाइल को क्लोज करो। तो ये हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग बन जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो जाते हैं? जब आप किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और आपको आपका सिस्टम के लिए, आपके ब्रेन सिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके शरीर में एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे, आप सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि माइंड आपको चाहता है कि तुम उस काम को कंप्लीट करो। तो वो वहाँ पे आपको बार बार उस चीज़ का रिमाइंडर देगा, तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है हमारी, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उस सिचुएशन के साथ में। तो इसलिए ब्रेकअप जो है जनरली जब होते हैं, तो आप देखोगे कि जो जिन ब्रेकअप में क्लोजर नहीं होता है वहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है, चोट ज़्यादा होती है, इमोशनली ड्रेन ज़्यादा फील करते हैं, पेनफुल हो जाता है वो, इसलिए अधूरी बातें ज़्यादा याद रखता है हमारा दिमाग। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ पेनफुल है या जो भी कोई ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ क्लोजर नहीं हुआ है, तो वो हमारा माइंड उसे ज़्यादा याद रखता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि दर्द की चीज़, चोट जो पहुँचाती हैं, वो हमें याद रहती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई स्पेशल कोई कनेक्शन है या क्या है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए शायद ये मुझे बार बार चीज़ें याद आ रही हैं। एक्चुअली में उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज़, जो सिस्टम में प्रोग्राम बने हुए हैं, वहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो हम वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, आपको जहाँ पूरा प्यार मिल रहा है, जहाँ आपको रिश्ते आपके सुख और खुशी को एहसास दिला रहे हैं, आप जॉय फील कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन किसी के साथ हो रही है, वो कंप्लीट करके तब आप वहाँ से गए। आपने कोई बिजनेस लॉन्च किया, आप वहाँ से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसको काम करके उसका आउटकम आपको दिख रहा है। किसी क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आप उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन दे के आउटकम ले लेते हो, तो आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हो। क्लोजर मीन्स, कंप्लीट मीन्स आप वहाँ से आगे बढ़ गए। जीवन में आगे बढ़े रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या कहीं रुक जाना इम्पॉर्टेंट है? अब ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि अगर कोई चीज़ जो आपके लिए पेन है, अगर कोई पेन या फिर कोई ऐसा पेंडिंग चैप्टर आपकी लाइफ का है और आपको बार बार हमारा माइंड रिमाइंडर दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? बार बार वो चीज़ आपको इसीलिए तकलीफ देती है और आपके सामने आ जाती है क्योंकि आपने उसका प्रॉपर क्लोजर नहीं किया का मतलब है माइंड कह रहा है कि ये एक पेनफुल सिचुएशन इसलिए बन गई क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जीवन का मतलब क्या है? एक्सपेंड होना है। यूनिवर्स को हम फॉलो करते हैं और यूनिवर्स का बिहेवियर और नेचर जो है वही हमें अपना नेचर और बिहेवियर बनाना है। यूनिवर्स का जो बेसिक नेचर है वो है कांस्टेंट चेंज, ठीक है। यही कांस्टेंट चेंज
जब हमारे अंदर नहीं होता है। यूनिवर्स का जो नेचर है वो है एक्सपेंड होना। यही कांस्टेंट नेचर जब हमारा नहीं होता है, हम जब बढ़ते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, और जब हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, हम स्टक मोड में चले जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम डिके होने लग जाते हैं। आप कहते हो ना, रुका हुआ पानी जो होता है वो सड़ना शुरू कर देता है, स्मेल आने लग जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे अंदर कोई, क्योंकि आगे बढ़ना जो है वो यूनिवर्सल बिहेवियर है और हम इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। वही 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ब्लूप्रिंट प्रोग्राम भी होता है कि हमें आगे बढ़ना है। और जब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हमारा माइंड जो ऑपरेट करता है सिस्टम, वो हमें बार बार रिमाइंडर्स देता है कि अरे भाई इसको बंद करो, आगे बढ़ो, ये जीवन है और तुम रुके हो का मतलब अब धीरे धीरे शरीर पे तुम नहीं सुनोगे अपने दिल दिमाग की बात, तो वो तुम्हें एंग्जाइटी देना शुरू करेगा, ओवर थिंकिंग देगा। आपको बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस अपने शरीर के अंदर देखने पड़ जाएंगे जो अलग अलग तरीके की बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम से जाने जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी अधूरी बातें, उसको जो हमारा माइंड है, इसलिए वो दर्द जिसे हम कहते हैं, हम कई बार कहते हैं कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए, अक्सर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमें याद रहती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं याद रहती हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कहीं ना कहीं याद इसलिए रहती है क्योंकि उसके साथ कोई चोट है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, और वो आज तक तकलीफ, जब आपने उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस चोट को, या जो इनकम्प्लीट डेटा है उसको कंप्लीट नहीं किया, तो वो एनर्जी, वो चीज़ें आपके साथ आपको वहीं रोक देती हैं, जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती हैं। आप देखोगे कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, वापस वहीं, कहते नहीं, जो जहाँ से बिलोंग करता है वहीं पहुँच जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी फाइल ओपन है तो वापस आपका माइंड आपको वहीं खींच के ले जाएगा। तो इसलिए आपको वो चीज़ें याद रहती हैं और दर्द भी देती हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर कोई चीज़ लाइफ में आप कंप्लीट कर लेते हैं, कोई चीज़ जो आपको जॉय देती है, खुशी देती है, वो खुशी, वो जॉय जो है वो आपको लाइफ में आगे ले जाती है। तो लाइफ का मतलब क्या है, जीवन में आगे बढ़ते रहना, चेंज एंड कांस्टेंट एक्सपेंडेशन। तो एक्सपेंड जब हम करते हैं तो हम समझिए ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो तब तुम लाइफ में ग्रो कर रहे हो। अगर तुम किसी दर्द और तकलीफ में को हमेशा एहसास कर रहे हो, इसका मतलब तुम रुके हुए हो। तो आपको यही रुकावट जो है हमारे शरीर को और हमारी सोल को पसंद नहीं आती, इसलिए वो आपको बार बार याद दिलाता है कि प्लीज़ इस फाइल को क्लोज करो। क्या चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें बार बार रिमाइंडर दे रहा है हमारा दिमाग? नहीं, आपके लाइफ में जवाब यह है कि वो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट एक्चुअली होता है उसका प्रोसेस, यानी क्लोजर ना होना। उसको सही, इम्पॉर्टेंट होता है उसका अधूरा रह जाना। ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे दिमाग के लिए कि भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुमने काम को इनकम्प्लीट कैसे छोड़ दिया। अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको फिनिश करो, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये जो जिंगानिक इफेक्ट है वो किस तरीके से काम करता है, आपका टास्क जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इमोशनल अटेंशन आप ज़्यादा देते हैं उस चैलेंज को, अपने अटेंशन बार बार, क्योंकि घूम फिर के वहीं आपका दिमाग ले जा रहा है, तो बार बार हिट करने पे आप इमोशनली अटैच होते जाएंगे। और आप देखोगे कि आप हमेशा एक बर्डन सम टेंशन को लेकर के टेंशन स्टोर करते जाते हैं अपने अंदर, इनकम्प्लीट रह जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ जीवन में, सब लोग अगल बगल आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं स्टक रह गए हो। तो माइंड जो है वो बार बार आपको ये सब कुछ फील कराता है, आपको बार बार याद दिलाता है। एक समय के बाद ये जो लूप है ये ऑटोमेटिक मोड पे चलने लगता है। अब आप लाइफ में थोड़ा मोड़ा इधर उधर जाओगे भी तो ये लूप जो है ये ऑटोमेटिक आपको पीछे की तरफ पुल कर लेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये लूप आपको पीछे की तरफ खींच लेगा। आप नहीं चाहते, आप किसी काम में बिजी हो, आप दूसरी चीज़, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं उसको कर रहे हो, लेकिन कहीं से अचानक से, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोटबुक लीजिए और वहाँ पे जो भी आपका अधूरा चीज़ है, जो भी अधूरा सीन है, जो भी अधूरी सिचुएशन थी, उसको लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको लिखना है बहुत ही
डिटेल के साथ में जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, जहाँ जो चीज़ें आपको बार बार आपका माइंड बताता, दिखाता, समझाता है, उस जगह, उस सीन को, सिचुएशन को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से डिटेलिंग करनी है, उसको लिख लेना है। फिर ऐसे में जब आप लिखते हो ना, तो माइंड के लिए रियलिटी या फिर कोई अनरियल सीन जो है, यानी आपका सपना और सच्चाई, हमारे दिमाग के लिए एक ही होते हैं। उसके लिए ड्रीम में जो कुछ भी हो रहा है वो भी सच है, और जो रियलिटी में हो रहा है वो भी सच है। तो हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, डिफरेंसेस नहीं जानता है कि ये सपना था और ये रियल है। तो ऐसे में आप जब लिखते हो, उस फीलिंग में जाते हो, जब आप वो विजुअल्स देखता है, तो आपको, जब आप लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ आप एक क्लोजर क्रिएट करेंगे। आप उन सभी चीज़ों को लिखेंगे बहुत अच्छे से, अधूरी चीज़ को लिख लेंगे, जो अधूरा पार्ट रह गया उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी से आपकी कोई बातचीत चल रही है और उन्होंने कुछ बोला और आपको आधा मिसिंग है, तो आपको आगे अपने से उसको कंप्लीट करना है, अधूरे को पूरा करना है। नाउ द बेस्ट, आप अपना जितना बेस्ट हो सकता है इमोशन के साथ में आप उसको कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आप देखेंगे, जब फील करते हुए कंप्लीट करोगे, विजुअल के साथ कंप्लीट करोगे, उसमें डायलॉग्स भी आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स भी आ रही हैं, तो आपके माइंड के लिए ये रियल लाइफ हो जाएगा, और आपका ब्रेन जो है इस प्रोसेस को एक्नॉलेज करेगा। क्या करेगा? आपका ब्रेन इस प्रोसेस को एक्नॉलेज करेगा, और जैसे ही वो एक्नॉलेज करेगा तो आपका दिमाग जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपने उस प्रोग्राम को, जो इनकम्प्लीट रह गया था, उस डेटा को कंप्लीट कर लिया, उस फाइल को कंप्लीट कर लिया है। जब आप फाइल को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन भी आएगा। वो सेटिस्फैक्शन आपके ब्रेन सेल्स के लिए एक रिवॉर्ड की तरह से होगा, और वहाँ जब रिवॉर्ड होता है तो आप अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, आपको लगता है यस अब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। और यही सेटिस्फैक्शन, यही डोपामिन का रिलीज़ होना, हमारा जो दिमाग है वो तब से उस रिवॉर्ड के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए तब से परेशान है, जो आपको बता रहा है कि इसे कंप्लीट करो। तो जब आप उसको राइटिंग करोगे, उसको बहुत अच्छे से आपको फिनिश करना है, यानी बिगिनिंग, मिडिल और एंड तक उसको लेके जाना है, और यही चीज़ें आपका माइंड वैलिडेट कर देता है, और एक्नॉलेज करके वो आगे बढ़ जाता है। उसके लिए एक क्लोजर आपने तैयार कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी ऐसा इनकम्प्लीट थॉट अगर कोई आपके अंदर चलती है, तो उसको इमोशनल मीनिंग देना बंद करना है। आपको इमोशनली उसको किसी कहानी, किस्से से, अपनी लाइफ के किसी भी सीन से मत जोड़िए। बिल्कुल ऐसे आपको दिखाना है जैसे कि कोई ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने उस थॉट को देखना है, उसको इमोशन के साथ में अटैच नहीं करना है। एंड क्लोजर जो है वो सिचुएशन से नहीं होती है, आपके अवेयरनेस से होती है। कोई सिचुएशन यानी इवेंट जो चल रहा है उसमें इतनी पावर और शक्ति नहीं है, वो रियल नहीं है। जो इवेंट हुआ उसमें कोई ना अच्छा है ना बुरा है, ना तुम हारते हो ना जीतते हो, ना तुम फेल होते हो ना पास होते हो, ना तुम खोते हो ना तुम्हें कुछ मिलता है। वो हमारा 5 सेंसेस होता है जो परसीव करता है उस इवेंट को, और इवेंट 2 बना लेता है अपने ब्रेन में कि अरे यार ये तो अधूरा रह गया, ये इनकम्प्लीट हो गया, ये तो मैं फेल हो गया, ये तो मैं पास हो गया। तो इवेंट 2 में आपको उसे पास करना है। तो क्या होता है यहाँ पे, अवेयरनेस, यानी आपकी जो अवेयरनेस जो यहाँ पे आपने रखी वो इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि आपका सीन इम्पॉर्टेंट होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो चीज़ अधूरी रह जाती है वो आपकी होती ही नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग का एक इल्यूजन होता है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। जिन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।